हेलो फ्रेंड। आज लो आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज आप लोग को केमिस्ट्री का मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री का मैं आपको बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि मैं रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को बेहतरीन तरीके से खत्म भी किया है, उसमें रिएक्शन भी करवाया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्टिव आज मैं सोचा कि उसको बेहतरीन तरीके आम्ल भस्म भी खत्म कर दिया। अभी मेटल नॉन मेटल भी उसके उस चैप्टर में चल रहा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है एलपीजी क्या लिखा है, कहता एलपीजी के प्रमुख घटक कौन है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। ऑब्जेक्टिव में पूछा, सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये। क्या एलपीजी के प्रमुख घटक कौन है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। किसी पदार्थ में जलने में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, कौन सी पदार्थ जलता है, कौन सी आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। कहता है जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जल का एक विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। कहता सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर स्लेटी क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, इस AgCl के अपघटन पर सिल्वर बनाने से। AgCl मतलब Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब सिल्वर क्लोराइड के बनाने से। कहता तेल क्या कहता है, तेल को नमूना को लंबा समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन। कौन है, हीलियम और नाइट्रोजन है, ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम समझते हैं थोड़ा सा। ये तो आपको हम पहले क्लास में बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव था जो कि हम उसमें नहीं खत्म कर पाए थे, इसमें छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं रिएक्शन को। अब रिएक्शन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। ये आपको बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है, और आपको बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतरीन तरीके से बच्चे को समझ, स्टूडेंट को समझ, सॉरी हम भी अभी बच्चे हैं, स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। अब हम समझते, कहता कि M2Mg+O2 कहता कौन अभिक्रिया है, ठीक है। इसको हम समझेंगे, ये 2MgO है, कौन अभिक्रिया, 2MgO कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कैसे हम समझेंगे अभी यहाँ, 2Mg+O2 ये बनेगा 2MgO। कैसे आप समझेंगे, ये 2Mg हुआ कैसे, पहले हम समझते हैं। Mg होगा, ठीक है। अब देखिए Mg ये मेरा बन गया O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, इसका इलेक्ट्रॉन 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम, ये बना दिए, ठीक है। इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है -2, पहला ये दोनों क्या होता है, खत्म। ये क्या आ गया मेरा MgO। बेहतरीन तरीके से समझ में आया आपको, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप समझिए और समझिए। ये हो गया। अब कहता है कि मैग्नीशियम इधर एक है, इधर दू है, इधर कहता है एक है, इधर बिगड़ल, इसको सुधार देते, बोले ठीक है तुमको दू देते हैं। मैग्नीशियम दूगो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी मेरा दू है। कैसे, मतलब बड़े पर जो होता है हमेशा सब पे अधिकार होता है, क्या होता है, बड़े पर सब पर अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए C+O2 ये बना लिया CO2। कैसे बनाया, आप देखिए कार्बन क्या है, एगो है, और कार्बन भी क्या है, एगो। ऑक्सीजन कहता है दूगो, ऑक्सीजन भी ये कहता है दूगो। ये क्या कहता है, हम क्या है, ये क्या है, ये क्या संतुलित समीकरण है। ये क्या है, संयोजन का मतलब होता है कि प्लस, मतलब एक तरह से जुट जाना, एक तरह से आदमी में जुट जाना, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए H, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं,
ठीक है। अब ये हम इक्वेशन ले लिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको देखें, नाइट्रोजन मेरा क्या है, 2 गो, ये कहता ऑक्सीजन हम 2 गए। ठीक है, इधर कहता नाइट्रोजन हम 1 के गए, इहो कहता ऑक्सीजन 1 के गए। बात तो गड़बड़ हो गया, ये बिगड़ गया, जिसको सुधारना यहाँ दे देते हैं 2। बोला नाइट्रोजन हम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो गया, ये क्या गया, संतुलित हो गया। तो मतलब संयोजन का मतलब समझना, एक तरफ से संयोजन का मतलब जुटना होता है। संयोजन का मतलब क्या था, जुटना होता है। ठीक है, कहता Fe+H हो जाता है, FeS हो गया, Fe एगो सल्फर एगो सल्फर एगो। ठीक है, होगी खत्म। ठीक है, आप देखिए P 4 गो, P यहाँ 2 जगह बिगड़ल है, इसको हम सुधार देते। लो P यहाँ भी 4 गो, P यहाँ भी 4 गो। अब देखते ऑक्सीजन मेरा 6, 3 गुना दोनों 6 हो गया। अब बड़का भाव पर क्या होता है, मतलब सबका अधिकार होता है। ऑक्सीजन भी मेरा कितना गया, मेरा 6 हो गया। वजन मेरा कितना हो गया, 6, 2 गुना 3 कितना गया, मेरा 6, ये भी संतुलित हो गया। अब देख ले, फास्फोरस 4, फास्फोरस 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, दोनों तरफ बराबर संतुलित हो गया। संयोजन का मतलब तरह जुटना होता है। ठीक है, इसको ना नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया। ठीक हो गया। अब कहता हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन लेकिन 6 गो, बिगड़ गया। फिर यहाँ नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, इधर है नाइट्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन कितना है, 6 गो। ठीक है, बड़का भाव पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पहले क्या देंगे, बड़का भाव पर सबका अधिकार होता है। यहाँ कितना दे दें, सम, ये सम है, यहाँ विषम अंक दे देते, 3 दे देते। ठीक है, यहाँ मतलब सम था तो विषम दे दिए। अब 3 के दूध आप पढ़ दिए तो मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 6, इधर नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, संतुलित। यहाँ देखिए मेरा, यहाँ क्या था मेरा, यहाँ देखिए ये भी संतुलित हो गया बेहतरीन तरीके से। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। आपको 6 एग्जाम्पल दे के आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा संयोजन अभिक्रिया। इतना क्वेश्चन में करवा दिया आपको। अब हम समझते हैं, अब इसको कहते हैं HCl, H जहां लग रहता है तो वो समझना एसिड है। क्या है, एसिड है। HCl जहां H लग जाए वहां H, वहां वो हो जाएगा मेरा एसिड है। जहां Na, अच्छा मतलब OH लग जाए वो मेरा क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अम्ल एवं भस्म। कहता अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया का लवण तथा क्या बनाता है, जल। रिएक्शन में आपको दे देती है, कहेगा कौन अभिक्रिया है, तो कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl+NaOH, NaCl+H2O, ये कौन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल और हम दे दिए, H2SO+2 के H जहां लग गया तो उस H2SO4, ऐसे भी हम जानते हैं अम्ल है। के लग गया समझ जाएंगे सीधा, भस्म है। 2KOH+K2SO4+2H2O, तो ये भी क्या है मेरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ देख रहे हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो है, एक यहाँ 2 गो, क्लोरीन एगो, क्लोरीन एगो, सोडियम एगो, सोडियम एगो। ठीक है, ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो। ठीक है, मेरा यहाँ देखते हाइड्रोजन मेरा 2 और 2 यहाँ 4, 2 यहाँ भी है, 2 जो भी बड़का भाव पर सबका अधिकार रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4, के 2 गो, कहता ऑक्सीजन 4 गो, यहाँ भी, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 गो, 2 गो 6 गो, यहाँ भी 2 गो 4 गो, कहता 6 गो। ठीक, खत्म। अब विस्थापन अभी क्या समझते, विस्थापित करना। ठीक है, आपका था Zn+H2SO4+Zn+SO4+H2, ये कहेगा आपको कौन सी अभिक्रिया है। इस तरह से आपको मैंने आपको 4 एग्जांपल दिया। ठीक है, कितना आपने 4 एग्जांपल दिया। ठीक है, कहेगा Zn+H2SO4 प्लस, फिर देगा Zn+SO4+H2, ये आपको कहेगा कौन अभिक्रिया है। देखिए तो आप ये Zn किसके साथ दोस्ती कर लिया, Zn SO4 के साथ दोस्ती कर लिया। हाइड्रोजन के की कहते बेचारा अकेले छोड़ दिया, मतलब लतिया दिया, हटिया दिया, मतलब ये दोनों जोड़ हो गया। जिंक और क्या कहता है, सल्फर, ये SO4 क्या कहते,
Zn प्लस SO4 ये क्या हुआ, मेरा जुट गया, ठीक है। ये दोनों जुट गया, ये दोनों दोस्ती कर लिया, लेकिन किसको हटा दिया, लात मार के हाइड्रोजन के बोला तो अलग हो जाऊं, ठीक है। उसी तरह देखिए जिंक और SO4 जुट गया, एक से दोस्ती बोला, कैल्शियम के लतिया दिया, मतलब हटा दिया, तुम निकलो जा, साइड हो जाइए। उसी तरह Fe प्लस CSO4 ये क्या बने, FeSO4 के साथ दोस्ती कर लिया, क्या दोस्ती कर लिया, FeSO4 के साथ दोस्ती कर लिया, कैल्शियम बेचारा अकेले रह गया, कौन सी रह गया, अकेले। उसे CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस CO। अब देखिए Mg दोस्ती कर लिया, ये Mg वाला पार्टी है SO4 के साथ दोस्ती कर लिया, ठीक है। किसके साथ, ये Cu का अकेला छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या था, जैसे CSO4 था, ये कौन सी कर लिया, FeSO4 के साथ कर लिया दोस्ती, कैल्शियम बेचारा अकेले रह गया। तो उसी तरह इसमें Mg किसका साथ दोस्ती कर लिया, SO4 के साथ, कॉपर का क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। ये इसी को कौन अभी क्या, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपको मैंने 1 2 3 4 एग्जाम्पल देके बेहतरीन तरीके से समझाया, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। आपका तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है कि संयोजन का मतलब होता है जुटना, संयोजन का मतलब संयोजन का मतलब होता है जुटना, अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। अपघटन का मतलब टूट जाना, मतलब संयोजन का मतलब जुट जाना, अपघटन का मतलब क्या था, घटा देना, क्या था, घटा देना, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस, और कुछ ना ध्यान रखना। उसको इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो होता है एक अणु से मतलब 2 से अधिक अणु में टूट जाता है। एक अणु रहता है उसमें 2 से अधिक अणु में टूट जाता है। ये देखिए 2 से अधिक अणु में टूटा है, इतना दिमाग में रखना हमेशा कि 2 से अधिक अणु में टूटा है। देख लेंगे पहले ऐसा, मतलब यही सबसे एग्जाम्पल रहेगा सेम, यही क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछेगा आपको, ठीक है। तो आपको दे देगा, तो आप कौन सा भी आप घटना भी कर दीजिएगा। आपका देगा 2FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता, सल्फर मतलब डा मतलब 2 तक, ट्रा मतलब 3 होता, ठीक है। तो 2Fe प्लस 2FeSO4 2Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये भी कौन है, ये आपको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये आपको 2BnO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। ये हिट किया तो 2PB प्लस 2PO प्लस 2NO2, ठीक है, बन गया प्लस 3O2 बन गया, ठीक है। ये देखें 2AgCl, क्या है, 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl2, ये आपको कौन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, मतलब 2 से अधिक अणु में टूट जाएगा, उसी को क्या कर देंगे हम अपघटन। अब संयोजन मतलब जुटना, अपघटन मतलब घटना, ठीक है। देख लीजिए 2 से अधिक अणु में टूटा है, 2 से 2 अणु में टूटा है, 2 से अधिक भी अणु में टूट गया है, 2 से अधिक अणु में टूट गया, समझ बस आंख मूंद लेंगे, मार देंगे 2 से अधिक अणु में टूट जाएगा या 2 अणु में टूट जाएगा, उसको अपघटन अभिक्रिया मार देंगे।